का चुनाव चल रहा है। 18वीं लोकसभा। देश के अंदर उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, सर्वत्र पहले से परिणाम के बारे में हर व्यक्ति आश्वस्त है। कहीं भी आप जाइए, लोग एक ही बात बोलते हैं और वह आवाज है कि फिर एक बार, फिर एक बार। बहनों और भाइयों, जब सबको परिणाम के बारे में पहले से पता है, अब हमारी प्रतिस्पर्धा किस चीज के लिए है कि पिछली बार स्वामी जी ने जितना मत पाया था और पिछली 2 बार जितना पाया था, क्या उन दोनों प्रकार की बढ़त को हम जोड़ करके तीसरी बार उनका सम्मान दे सकते हैं क्या? और ये इसलिए संभव है क्योंकि आपने 2014 के पहले के भारत को भी देखा है और 2014 के बाद के भारत को भी देखा है। बहनों और भाइयों, अभी 3 दिन पहले की घटना है। ब्रिटेन का एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र है द गार्डियन, उसमें उसने एक रिपोर्ट लिखी और उसमें उसने कहा कि पिछले 2 वर्ष के दौरान पाकिस्तान के अंदर दुर्दांत 20 से अधिक ऐसे आतंकवादी चुन चुन करके मार दिए गए और इसमें भारत की खुफिया एजेंसियों का योगदान हो सकता है। तो गार्डियन की समाचार की स्रोत क्या है, ये वही बता सकते हैं। लेकिन आतंकवाद एक समस्या है और इस समस्या का समाधान कोई है तो भारत है। भारत इसकी समस्या का समाधान दे रहा है। हम केवल आपसी संबोधन में ही राम राम नहीं बोलते। अयोध्या में रामलला कोई विराजमान नहीं करते, आतंकवादियों का राम नाम सत्य है भी करते हैं। सहमत है ना? आतंकवादियों का राम नाम सत्य है, होना चाहिए ना? और ये केवल भारत ही कर सकता है। बस फर्क यही है, फर्क यही है, हम उसको वहां पहुंचाते जहां पहुंचना चाहिए और कांग्रेस के लोग उसको बिरयानी खिलाते थे ना। तो इसीलिए तो, और मैं तो भौचक हूं बहनों और भाइयों। देश बंगाल के लोगों ने कम्युनिस्टों को बंगाल की खाड़ी में डुबो दिया है और सीकर शिक्षा की भूमि है। यहां पर सालासर बालाजी की भूमि है, श्री जीर्ण माता की पावन धरा है, खाटू श्याम बाबा की पावन धरती है, भैरोजी महाराज की धरती है। भैरोजी महाराज होंगे तो नाथों के भी तमाम स्थल यहां पर पहले से मौजूद हैं और माणा बाबा की भी पावन धरा है। देश की स्वाधीनता के लिए लड़े थे, परम गौ भक्त थे। लड़ते लड़ते सिर धड़ से अलग हो गया, लेकिन आक्रांताओं को तब भी सैकड़ों आक्रांताओं को ढेर करके तब अपनी शहादत को प्राप्त किया। ऐसी पवित्र आत्मा की धरती पे कम्युनिस्टों का क्या काम है? आप देख सकते हैं बंगाल में गायब हो गए। देश के अंदर किसी भी राज्य में नहीं है। और राजस्थान जैसी भक्ति और शक्ति की भूमि पर इन लोगों का काम क्या है?
और इसलिए बहनों और भाइयों, जब ये देश आज आगे बढ़ रहा है, दुनिया में मोदी जी के कारण भारत का सम्मान बढ़ा है। पहली बार आप देखेंगे मोदी जी दुनिया के अंदर कहीं जाते हैं, पूरा देश झूम उठता है। इस सम्मान केवल मोदी जी का नहीं है, 140 करोड़ भारतवासियों का है। सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। आज क्या कोई दुश्मन देश भारत की सीमा में घुसने का दुस्साहस कर पाएगा? क्या घुसने का दुस्साहस करेगा तो उसको मालूम है कि लेने के देने पड़ जाएंगे। अब नहीं कर पाएगा। नक्सलवाद समाप्त, आतंकवाद और उनके जो प्रश्रयदाता पहले पत्थर फेंकते थे ना जम्मू कश्मीर में, आज वे भी गायब हो गए। कश्मीर में धारा 370 ही समाप्त हो गई। हम समस्या नहीं देते, भाजपा समाधान देती है, समस्या कांग्रेस देती है और उसके सहयोगी दल इस समस्या की जड़ है। सुरक्षा का बेहतर वातावरण देश के अंदर हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, स्वामी जी भी एक मेडिकल कॉलेज यहां लेके आए। सिंचाई परियोजना को हर खेत तक पानी पहुंचाना, हर घर नल की योजना। और केवल अयोध्या में रामलला का मंदिर ही नहीं बना है, 4 करोड़ गरीबों के मकान बने हैं। 80 करोड़ गरीब फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहा है। 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का मुफ्त में कनेक्शन, मुफ्त में लाभ भी दिया जा रहा है। 10 करोड़ गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना का फ्री में कनेक्शन। 12 करोड़ किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की सौगात। और किसानों का मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न भी तो मोदी जी ने दिया है। बहनों और भाइयों, ये सभी काम, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर के हो, 4 लेन 6 लेन की हाईवे, IIT, IIM, एम्स, मेडिकल कॉलेज, ये सभी तो मोदी जी के नेतृत्व में बन रहे हैं। ट्रेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी, नई नई ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन, अमृत भारत ट्रेन, नमो भारत ट्रेन, ये सभी तो मोदी जी के नेतृत्व में आ रहा है। और बहनों और भाइयों, गरीब कल्याण की कोई सानी नहीं, आजीविका भी है नौजवान के लिए और आस्था का सम्मान भी है। अयोध्या में क्या रामलला का एक भव्य मंदिर जो बना है, क्या ये कांग्रेस या कम्युनिस्ट लोग कर पाते? क्या इन्होंने तो राम को ही नकार दिया था। इन्होंने तो कह दिया कि राम हुए ही नहीं, इन्होंने कहा कृष्ण हुए ही नहीं। बहनों और भाइयों, हमारी आस्था पर कैसे प्रहार करते थे लोग, कैसे प्रहार करते थे? ये नकारते थे, हमारी आस्था पर प्रहार करते थे, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते थे, बेटी और बहनों की इज्जत के साथ भी खिलवाड़ करवाते थे। व्यापारी असुरक्षित होता था, देश के अंदर भ्रष्टाचार चरम पर था, अविश्वास का वातावरण था। और उन स्थितियों में इस देश ने मोदी जी को अपना नेतृत्व सौंपा था 2014 में। बहनों और भाइयों, जो एक परिवर्तन दिखाई दे रहा है मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, लेकिन इसका श्रेय जनता जनार्दन को जाता है, क्योंकि आपके इस वोट ने इस देश की इस तकदीर को, इस तस्वीर को बदल करके रख दिया है। यही वोट जब गलत पार्टी को जाता था तो देश में आतंकवाद पनपता था, दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, निर्दोष लोग मारे जाते थे, बेटियां असुरक्षित थी, व्यापारी असुरक्षित था। लेकिन यही वोट जब सही हाथों में गया, सही जगह गया, सही पार्टी को गया, तो उत्तर प्रदेश में तो लोग दंगा करना ही भूल गए।
7 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ वहां, कर्फ्यू भी नहीं लगा। यानी उत्तर प्रदेश के लोग कर्फ्यू भूल गया। अब कर्फ्यू नहीं, वहां धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्रा निकलती है, करोड़ों लोग निकलते हैं। अयोध्या में आपने देखा होगा 22 जनवरी को प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से रामलला विराजमान हुए। और बहनों भाइयों, मात्र पिछले 2 महीनों के दौरान लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अयोध्या में दर्शन कर लिया।